हेलो गाइज, आज बनाएंगे पापड़ मसाला मटरी कुछ अलग नए तरीके से, दो तरह से। तो इस दिवाली इस मटरियों को ट्राई करें और टी टाइम स्नैक में एंजॉय करें। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी मैदा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेनी है। तो 5 मिनट हो चुका है, अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं और मिल भी चुके हैं आपस में। अब हम इसमें साधारणतः थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें पापड़ ऐड करेंगे। और साथ ही हमने 8-10 काली मिर्च कूट के डाल दी है। तो इसको भी मिला लेते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब एक कढ़ाई में हमने 4-5 पापड़ों को ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और गैस की फ्लेम तेज़ कर देते हैं जिससे ये जल्दी हो जाए। तो 5 मिनट हो चुका है फटाफट। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और जो हमने मैदे का बनाया था पहले वाला, वो फीलिंग को इसमें डाल देते हैं और सभी को मिला लेते हैं। गैस ऑफ ही रखेंगे। अब ठंडा होने देते हैं। अब लगाते हैं आटा। तो इसे हम मैदे से बना रहे हैं। तो अब डाल देते हैं इसमें कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हमने गर्म करके डाला है। तो आधी कटोरी लगभग पड़ चुका है। अब अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमारा इस तरह लग के तैयार है। आटा हम सॉफ्ट ही लगाएंगे, रोटियों जैसा, पूड़ी जैसा नहीं लगाना है। और बाद में हमने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको बेल लेना है। तो पतला पतला रोटी की तरह गोल गोल फटाफट बेल लेना है, पतला पतला। तो 4-5 पूड़ी इसी तरह बेल लेनी है। अब हमने जो साटा बना के तैयार किया था वो हम इस पे फैला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह। फिर एक लेयर की पूड़ी रखेंगे, फिर थोड़ा सा हल्का सा बेल देंगे और फिर दूसरी पूड़ी रखेंगे, साटा लगाएंगे। तो इसी तरह करना है 2-3 बार। ये देख सकते हैं 3 बार हमने कर लिया है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करने से इसकी लेयर अच्छे से बन जाएगी। ये इस तरह से सॉफ्ट आटा है तो आराम से हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब इसको इस तरह से बेल लेते हैं। तो अब ये ज़्यादा बिलेगा नहीं। तो अब हम इसे चाकू की मदद से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो देख सकते हैं लेयर आ चुकी है। अब एक पार्ट को लेके इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। थोड़ा मोटा हो गया है तो बेलने में थोड़ा वो लगता है। पतला पतला बेल लेना है। इस तरह साटा लगा हुआ है तो आराम से बेल जाएगा। अब बेलने के बाद इस तरह से लोई हाथ से तोड़ लेंगे और इस तरह गोल कर लेंगे। गोल गोल घुमाते हुए इस तरह करने के बाद प्रेस कर लेंगे हाथों से। फिर दूसरी भी ऐसे ही बना लेनी है। तो इसी तरह सारी लोइयों को बना के एक साइड में रख लें। फिर उसके बाद ऑयल लगा के इस तरह पतला पतला बेल लेना है। बीच में हम ऐसे चम्मच से या चाकू की मदद से इस तरह छेद कर लेंगे। तो सभी को इसी तरह मटरियों को बना के रख लेना है। अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद एक एक मटरी करके इसमें डाल देंगे। मीडियम आंच पे इसको सेकेंगे, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी परत ख़राब हो जाएगी। तो स्लो आंच पे बनाने से इसकी परतदार बनेगी, खस्ता करारा। तो इस तरह दिवाली स्पेशल हमारी खस्ता मसाला मटरी बन के तैयार है। अब बनाते हैं दूसरी मटरी। इसके लिए हमने एक कटोरी भर के आटा लिया है और 1 चम्मच इसमें अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। साथ ही हम थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे फ्लेवर के लिए और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इसे आटे से बना रहे हैं तो इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से इसका क्रंची फ्लेवर आएगा और खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधी कटोरी मोमन डाल देंगे और हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि मोमन हमारा अच्छे से परफेक्ट मिल जाए। तो हमारा मोमन अच्छी तरह मिल चुका है। ये देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है तो इतना मोमन हमारा परफेक्ट है। और अब हम गर्म पानी से आटा मारेंगे। तो गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएं और आटा तैयार कर लेना है। आटा हमें बहुत सख्त नहीं मारना है, जैसे हम पूड़ियों को मारते हैं वैसे ही हमें मारना है। तो इस तरह हमारा आटा लग के तैयार है। तो 5 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद हम इनकी मटरी बनाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी गोल लोई करके इस तरह थोड़ा सा हम मैदा लगाएंगे और फिर इसको बेलेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। इसको हमें पूड़ियों के बराबर ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसके बाद इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो चाकू की मदद से इस तरह हमने काट लिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा मैदा लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो चारों को इसी तरह करना है और एक के ऊपर एक लेयर इस तरह से रख देनी है। नीचे से हल्का सा फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं इस तरह से, इससे इसकी शेप बन जाएगी। और बीच में इस तरह से रख के कोई लकड़ी की सहायता से या पैन को हमने साफ़ कर लिया है, उसके बाद ही यूज कर रहे हैं। तो बीच में इस तरह से रख लेते हैं दबाने के लिए और ऊपर से इस साइड से मिला के इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। तो
तो इसी तरह हमें सबको करना है, एक एक लेयर उठाते जाएं और आपस में जोड़ते जाना है एक एक साइड से, इस तरह से करके फिर इसे अंदर से दबा देंगे तो एक पत्ती की शेप हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और इसी तरह से हमें सारी मटरियों को बना के रखना है। तो ये हमारी एक शेप की डिज़ाइन का बन के तैयार हो गई मटरी। नीचे से फिर इस तरह से कर देना है और ऊपर से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा दबा के करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएंगे। अब दोबारा देख लेते हैं, दोबारा भी इसी तरह बेल लेना है और 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस तरह करने के बाद नीचे से इस तरह से मोड़ लेना है। सभी को चारों पार्टों को इसी तरह करना है और फिर एक के ऊपर एक लेयर लगा देनी है। इससे इसकी लीफ की जो डिज़ाइन बनेगी इसी से बनेगी। तो ये देख सकते हैं, अब हमने 2 रख ली, फिर तीसरी और ये चौथी। तो चारों लेयरों को हमने एक साथ रखने के बाद फिर इसे सीधा कर लेंगे। फिर बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे और दबा देंगे और ऊपर से उठाएंगे। इस तरह से एक एक लीफ को उठाना है और इस तरह से दबाते जाना है, कस के दबाना है ताकि ये खुले ना। इस तरह से कस के दबा देना है। तो सारी लीफ को हमें इसी तरह करना है। तो इस तरह हमारी एक नई डिज़ाइन की मटरी बन के तैयार हो जाएगी। ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है, देखने में भी अच्छी लग रही है और नए डिज़ाइन की है। तो सभी मटरियों को हमने नए रूप में इस तरह बना के रख लिया है। जब कुछ नया करने का मन करे तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। और अब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम स्लो आंच पे ही पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसीलिए हमें स्लो आंच पे ही पकाना है। स्लो आंच पे पकाने से ये खस्ता बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। अब हम एक साइड पलट देते हैं, एक साइड हमारा हो चुका है। अब दूसरी साइड हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेते हैं। तो है ना आसान, कुछ नए तरह से बनाना हो तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। आप चाहें तो इसमें कलरफुल भी बना सकते हैं, कलर डाल दें, इससे ये देखने में और अच्छी लगेगी। अब दोनों साइड हमारी अच्छे से सिक गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सारी मटरियों को सेक लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, और आराम से सेकना है। स्लो आंच पे, धीमे आंच पे सेकने से ये अच्छे पकते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो सारी मटरियाँ हमारी इस तरह सिक के तैयार है। देख सकते हैं कलर और डिज़ाइन दोनों ही कितना प्यारा आया है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। तो इस तरह मटरी बना के आप कई दिनों तक स्टोर करके हैं। तो इस तरह हमारी दोनों डिज़ाइन की मटरी बनके तैयार है। खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो इस दिवाली इसे बनाइए और इन्जॉय करिए और सभी को खिलाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।